नमस्कार, प्राइम न्यूज़ देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं अब्दुल समद इसरार। सुप्रभात भारत में आप सभी का स्वागत है। चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे। बड़ी खबर उत्तराखंड से मिल रही है। उत्तरकाशी के धराली में बादल फटा है। हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 50 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। धराली में कई घर, होटल मलबे में बहे गए हैं। बादल फटने से 4 लोगों की मौत हुई है। 50 से ज्यादा लापता होने की खबर है। तो देखिए, उत्तरकाशी के धराली गांव में मंगलवार दोपहर करीब 1:45 पर बादल फटने से भारी तबाही मच गई है। इसमें 4 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 50 से ज्यादा लोग लापता बताए जा रहे हैं। प्रशासन का कहना है कि मरने वालों की संख्या बढ़ सकती है। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, आईटीबीपी और आर्मी की टीमें बचाव और रेस्क्यू के काम में जुटी हुई हैं। अब तक 130 से ज्यादा लोगों का रेस्क्यू किया जा चुका है। खीर गंगा नदी में पहाड़ों से बहकर आए मलबे से धराली का बाजार, मकान और होटल पूरी तरीके से बह गए हैं। सिर्फ 34 सेकंड में ही सब कुछ बर्बाद हो गया है। धराली के अलावा हर्षिल और सुक्की में बादल फटा है। हर्षिल इलाके में बादल फटने से सेना के 8 से 10 जवानों के लापता होने की खबर है, जिनकी तलाश लगातार की जा रही है। और एक के बाद एक जो तस्वीर है वो भी लगातार प्राइम न्यूज़ अपने दर्शकों तक पहुंचा रहा है, क्योंकि बीते दिन यहां पर बादल फटा और बादल फटने से यहां पर भारी तबाही हुई। ये त्रासदी की तस्वीरें एक के बाद एक जो सामने आ रही हैं, अपने आप में ये तस्वीरें डरावनी हैं। 50 से ज़्यादा लोगों के अभी भी लापता होने की खबर है। लगातार यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है और साथ ही साथ जो सेना के तमाम अधिकारी हैं वो इस पूरे मामले पर नजर बनाए हुए हैं। उधर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी लगातार अपडेट लेते हुए नजर आ रहे हैं। बीते रोज भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ओर से एक हाई लेवल मीटिंग की गई। आपदा प्रबंधन तुरंत पूरी तरीके से एक्टिव मोड में आया और साथ ही साथ इस इलाके को पूरी तरीके से सील करने के आदेश भी दिए गए। यानी इस इलाके में जो लोग यहाँ पर फंसे हुए थे सभी को सुरक्षित स्थान पर ले जाया गया है और साथ ही साथ इस पूरे मलबे को हटाने का यहाँ पर लगातार प्रयास किया जा रहा है। जो लापता लोग हैं उनकी लगातार तलाश की जा रही है। जो यहाँ पर फंसे हुए लोग हैं उनका लगातार रेस्क्यू किया जा रहा है। लगातार जो शुरुआती जानकारी मिल रही थी कि यहाँ पर भारी बारिश हो रही है और भारी बारिश की वजह से जो रेस्क्यू ऑपरेशन है उसको करने में लगातार जो टीमें हैं एनडीआरएफ की, एसडीआरएफ की, आईटीबीपी की, आर्मी की या फिर स्थानीय पुलिस की, उनको लगातार यहाँ पर जद्दोजहद करनी पड़ रही है, क्योंकि भारी बारिश के बीच रेस्क्यू ऑपरेशन कर पाना बहुत ही ज़्यादा जो तमाम टीमें यहाँ पर लगी हुई हैं उनको लगातार कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है। लगातार एक के बाद एक तस्वीरें भी हम आपको साझा कर रहे हैं, दिखा रहे हैं। जो तमाम आईटीबीपी, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की टीमें हैं वो इस वक्त मौके पर ही मौजूद हैं। उनकी ओर से लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। एक और तस्वीर ये सामने आई है, जो सड़क है, सड़क के बीचों बीच आप देख पा रहे होंगे कि जो पहाड़ी से मलबा आया है उसने पूरी तरीके से सड़क को बाधित कर दिया है और यही वजह है कि जो मार्ग है वो पूरी तरीके से यहाँ पर बाधित हो गया है। एक हिस्सा जो सड़क का है वो नीचे की तरफ ढह गया है, यानी ये जो मलबा आप साफ देख सकते हैं नीचे की तरफ ढह गया है और सड़क की दूसरी साइड, दूसरी ओर लंबी लंबी कतारें लगी हुई वाहनों की आपको साफ नजर आ रही होंगी, क्योंकि जिला प्रशासन अब किसी भी स्थिति से निपटने के लिए लगातार यानी जिला प्रशासन की ओर से यही कहा जा रहा है कि हम किसी भी स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। और ये लाइव तस्वीरें हैं जो आप इस वक्त देख पा रहे हैं, क्योंकि उत्तराखंड के कई ऐसे इलाके हैं जहां पर लैंडस्लाइड हुआ है। लैंडस्लाइड के बाद जो सड़कें हैं वो पूरी तरीके से अवरुद्ध हो गई हैं। ये तस्वीर आप साफ देख सकते हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीर प्राइम न्यूज़ अपने दर्शकों तक दिखा रहा है। ये जो एक सड़क का हिस्सा है, पहाड़ों से जैसे ही मलबा आता है, बड़े बड़े बोल्डर आते हैं, वो सड़क को पूरी तरीके से ध्वस्त कर देते हैं। दूसरी साइड में आप देख पा रहे होंगे वहां पर गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि जो आगे जाने वाला रास्ता है वो पूरी तरीके से अवरुद्ध हो गया है। यहाँ पर बड़ा बड़ा मलबा पहाड़ी जो क्षेत्र है यानी पहाड़ी से नीचे गिरा है। सड़क पूरी तरीके से अवरुद्ध हो गई है। सड़क एक तरफ से पूरी तरीके से यहाँ पर क्षतिग्रस्त हो गई है और यही वजह है कि सड़क के इस पार और उस पार यानी दोनों तरफ यहाँ पर जाम लगा हुआ नजर आ रहा है। जिला प्रशासन की ओर से लगातार एक के बाद एक तमाम एहतियात कदम उठाए जा रहे हैं।
लगातार जिला प्रशासन की ओर से लोगों से अपील की जा रही है कि आप सतर्क रहें और साथ ही साथ जो गाइडलाइंस जारी की जा रही हैं उनके अनुसार अपनी यात्रा को आगे बढ़ाएं। इस तस्वीर के माध्यम से आप साफ देख सकते हैं कि किस तरीके से उत्तराखंड में भारी तबाही मची है। ये बड़े बड़े बोल्डर, अगर यहाँ पर कोई वाहन अगर गुजर रहा होता तो यहाँ पर हादसे का शिकार हो जाता, लेकिन यहाँ पर बड़ी सहूलियत की बात ये रही कि यहाँ पर कोई भी वाहन जो है वो गुजर नहीं रहा था और ये एक बड़ा हादसा होने से टला है। ये देखिए, एक जो सेना का जवान है वो यहाँ पर जो गाड़ियां हैं एक के बाद एक गाड़ियों को निकाला जा रहा है, वॉकी टॉकी के माध्यम से लोगों को सचेत भी किया जा रहा है। और साथ ही साथ और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए देहरादून से हमारे संवाददाता मदन सिंह लाइव जुड़ गए हैं, जबकि उत्तरकाशी से हमारे संवाददाता उपेंद्र कुशवाहा लाइव जुड़ गए हैं। मदन, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगा, क्या कुछ स्थिति है इस वक्त? परिस्थितियाँ बिल्कुल विकट हो चुकी हैं, बरसात निरंतर चल रही है और कल जिस तरीके का लोगों ने देखा वो कहीं है, हालांकि पूरी स्थिति को संभालने की पूरी कोशिश की जा रही है। मॉनिटरिंग अपने हाथ में लिए है, कल से निरंतर जो है सबसे वार्ता चल रही है, लेकिन बरसात अभी भी परेशानी का सबब बना हुआ है। खासतौर पे रेस्क्यू जिनको रेस्क्यू किया जा रहा है उसमें तमाम दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि एसडीआरएफ एनडीआरएफ वहाँ पे पहुंची, निश्चित तौर पर पहुंची और कई लोगों को वहाँ से जो है किया गया है। लेकिन जो जहाँ पर मलबा आया था, जहाँ पर जो है ये परिस्थितियाँ विकट थी, वो बहुत स्थान पर पहुंचने के लिए अभी भी जद्दोजहद जारी है, क्योंकि 3 जगह बादल फटा है। 2 घंटे के दौरान 3 जगह ये बादल फटा है और जहाँ पर बड़ा फ्लड आया था उसमें तो 40 सेकंड में जो है पूरा मंजर बदल गया, जिस तरीके की तस्वीर देखी जा रही है। तो निश्चित तौर पे पहली जो प्राथमिकता है वो है लोगों की जानों को सुरक्षित करना। जो आसपास के लोग थे उनको वहाँ से रेस्क्यू कर दिया गया है। उसके बाद पूरा ऑपरेशन जारी होगा और स्वास्थ्य सेवाएं, इसके साथ ही बिजली और पानी, ये तमाम व्यवस्था के लिए मुख्यमंत्री ने सीधे तौर पर आदेश कर दिए गए कि जल्द से जल्द जो है ये सेवाएं बहाल की जाए। इसके साथ ही देहरादून से भी लगभग 30 पुलिसकर्मियों को यहाँ से भेजा गया है, लेकिन सबसे बड़ी समस्या है कि जगह जगह सड़क टूटी हुई है, लोगों को पहुँचने में परेशानी हो रही है। जैसा कि अभी दिखाया जा रहा था कि कतारें लगी हुई है रोडों के दोनों तरफ, जाके आवागमन में जो दिक्कत हो रही है, बड़े बड़े बोल्डर जगह जगह पहुंचे हैं। तो निश्चित तौर से परेशानियों का सामना अभी भी करना पड़ रहा है, लेकिन इसके साथ ही एयरलिफ्ट की भी जो है तैयारी की जा रही है। चीजों पर पूरी तरीके से तैयार। ठीक है मदन, मैं आपके पास लौटूंगा। उत्तरकाशी से हमारे संवाददाता उपेंद्र असवाल भी जुड़े हुए हैं। उपेंद्र, मैं आपसे जानना चाहूंगा क्या कुछ स्थिति है, क्योंकि अभी आप छाता लेकर खड़े हुए हैं, बारिश अभी भी हो रही है उत्तरकाशी में? जी, मैं आपको बता दूं कि उत्तरकाशी में कल से लगातार बारिश हो रही है। अभी भी आप दो दाज जिससे कि उत्तरकाशी दराली में कल जो बादल फटा था उसमें रेस्क्यू करने में सामना करना पड़ रहा है। जबकि यहाँ पे टीमें यहाँ पहुंच चुकी है। आपको बता दूं कि उत्तरकाशी में कल 3 जगह काफी तबाही मची है, जहाँ पे अभी भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बता दूं कि कल दराली गाड़ी में जो बादल फटा था उससे यहाँ पर काफी नुकसान हुआ था। तो आर्मी कैंप है जो वहाँ पे भी बादल पड़ा था, वहाँ पे भी जो आर्मी जो कैंप है वहाँ पे भी काफी नुकसान हुआ है। चुकी टॉप में वहाँ पे भी बादल फटने से काफी तबाही मची है, क्योंकि आने जाने में जो रास्ते हैं वो भी बंद हो चुके हैं। और मैं आपको बता दूं कि अभी भी जो स्वास्थ्य सेवाएं है वो आने जाने की जो यहाँ पे और सबसे बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। जी उपेंद्र, मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा, रेस्क्यू ऑपरेशन में कितनी तकलीफ हो रही है, कितनी परेशानी आ रही है सेना को, क्योंकि लगातार बारिश हो रही है और यही वजह है कि वहाँ पर जो हेलीकॉप्टर है वो भी लैंड नहीं कर पा रहे हैं। पूरा इलाका इस वक्त पूरा चौपट है। जी, मैं आपको बता दूं जो रेस्क्यू करने की जो दिक्कत का सामना है, काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ पे लगातार बारिश जो हो रही है उससे रेस्क्यू करने में काफी दिक्कत हो रही है। लगातार पानी का जो जल स्तर है वो बढ़ता चला जा रहा है, जिससे कि जो सेना के जवान है, एनडीआरएफ है, एसडीआरएफ है, उसको रेस्क्यू करने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जी उपेंद्र, अभी
क्या कुछ आंकड़ा जारी किया गया है जिला प्रशासन की ओर से? क्योंकि कहा जा रहा है कि 200 से ज्यादा लोग इस वक्त उत्तरकाशी में मौजूद थे जब ये भूस्खलन हुआ। हाँ जी, मैं आपको बता दूं, जो शासन की तरफ से अभी जो मोटा मोटा जो आंकड़ा लिया गया है वो अभी 100 से 150 लोगों का आंकड़ा बताया जा रहा है। जो साफ जो लोगों से अभी जो लोगों घरों में थे जो अभी यहाँ पे जीवित है उन लोगों से पूछा गया है कि होटल में कितने लोग थे। उन्हीं के माध्यम से अभी ये आंकड़ा ले रहा है कि कितने लोग, कोई मोटा मोटा अभी आंकड़ा बताया जा रहा है। मदन, मैं आपके पास आना चाहूँगा। मदन, देखिए जो कई लोग ऐसी स्थिति में हैं, इतने गंभीर हैं कि उनको देहरादून के लिए भी शिफ्ट किया गया है, क्या कुछ अभी हालत है उनकी? कोई ऐसी जानकारी आपके पास? जो लोग ज्यादा सीरियस वहाँ पर थे उनको देहरादून में पहुंचाया गया है। हालांकि अभी संपर्क नहीं हो पाया है। निरंतर बरसात हो रही है और देहरादून में भी जो है जम के बरसात रात से ही हो रही है, अभी तक बंद नहीं हुई। लेकिन सूत्रों के आधार से जो पता चला है कि जो लोग जिनको देहरादून रेफर किया गया है वो लोग ठीक है और इस तरीके की कोई घटना अभी सामने निकल करके नहीं आई है। मौत का जो आंकड़ा है वो अभी भी जारी बताया जा रहा है, जो कि कल से यही एक आंकड़ा चल रहा है। लेकिन जिस तरीके से वहाँ पे परिस्थितियां है, जिस तरीके का मंजर है और जिस तरीके से देखा कि 40 सेक्शन में जो है तबाह एकदम से वहाँ का जो नजारा था वो एकदम से इस तरीके से बदला है, उसमें कहीं ना कहीं आशंका जताई गई कि जो आंकड़ा ही कहीं ना कहीं बढ़ सकता है। और निश्चित तौर पर जिस तरीके की परिस्थितियां बनी है, क्योंकि अभी सही जानकारी सामने निकल करके नहीं आ रही है, रेस्क्यू ऑपरेशन में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो जब पूरी जानकारी सामने निकल करके आएगी तभी पता चलेगा कि जान माल का कितना नुकसान हुआ है, क्योंकि 3 जगह बादल फटा है। तो निश्चित तौर पर अभी आंकलन चल रहा है, लेकिन सबसे पहले जो प्राथमिकता है वो है लोगों के उपचार की और रेस्क्यू करने के साथ ही जो भी विकट परिस्थिति में है वहां से उसको निकालने की। लेकिन बारिश में बाधा बनी हुई है और ये चिंता का सबब बना हुआ है कि बारिश से कैसे निपटा जाए, क्योंकि जगह जगह रास्ते सूखे हुए हैं। तो निश्चित तौर पर जब परिस्थितियां संभलेगी उसके बाद ही सही आंकड़ा निकल के आएगा। लेकिन बहरहाल जो लोग घायल हैं उनको स्वास्थ्य सेवाओं के लिए हायर सेंटर भी रेफर किया गया और तमाम जगह जो है सुविधाएं सब मिल रही है। मुख्यमंत्री सीधे तौर पर जुड़े हुए हैं, तमाम परिस्थितियों का जायजा ले रहे हैं। और आज 9 बजे ठीक से जो है आपका परिचालक देश पहुंचेंगे, वहां से सभी चीजों का जायजा लिया जाएगा। लेकिन बहरहाल सबसे बड़ी समस्या बारिश है, क्योंकि मैं बार बार इस बात को रिपीट कर रहा हूँ कि बारिश सबसे बड़ी समस्या। और जब तक जो है बारिश कम नहीं होती तब तक जो है दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, जो भी टीमें रवाना की गई है। जी उपेंद्र, कितनी बड़ी चुनौती है सेना के जवानों के लिए, एनडीआरएफ के जवानों के लिए, एसडीआरएफ के जवानों के लिए, क्योंकि अभी भी बारिश हो रही है और इस स्थिति से निपटना कितनी बड़ी चुनौती? और अगर मैं आपसे बात करूं तो कितना वक्त अभी इस ऑपरेशन में लगेगा? जी, मैं आपको बता दूं, अगर चुनौतियों की अगर बात की जाए तो प्रशासन ने यहाँ पे 2 हेलीकॉप्टर और एक चिटकू को भी यहाँ पर तैनात किया गया है। लेकिन अगर देखा जाए तो सबसे बड़ी जो यहाँ पे बाधा बनती जा रही है वो बारिश बनती जा रही है। बारिश के जब तक कम नहीं होती, बारिश जब तक बंद नहीं होती, तब तक रेस्क्यू में और हेली सेवाओं को उठाने के लिए बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। जो लोग यहाँ पर घायल है, जो लोग यहाँ पर इनको रेस्क्यू किया जाना है, उनको यहाँ से लाने के लिए भी बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उपेंद्र, जो यहाँ पर लोग मौजूद थे उनको रेस्क्यू करके वहाँ पर एक सुरक्षित स्थान पर ले जाया गया है, इलाके को पूरी तरीके से खाली करा दिया गया है? हाँ जी, मैं आपको बता दूं, जो लोग यहाँ पर रह रहे थे उनको अभी यहाँ से निकाल के सुरक्षित जगह पहुंचा दिया गया है और बाकी जो लोग हैं उनको अभी निकालने की कोशिश की जा रही है। लेकिन सबसे बड़ी जो मुसीबत जो यहाँ पर बनती चली जा रही है वो बारिश बनती जा रही है। फिलहाल अभी यहाँ पर सामान्य बनी हुई है, लेकिन बारिश अभी लगातार हो रही है, जिससे जो मलबे में जो दबे लोग हैं उनको निकालने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मदन, देखिए बिल्कुल ये चुनौतीपूर्ण है क्योंकि लगातार बारिश हो रही है और बारिश की वजह से ही जो हमारे सेना के जवान हैं रेस्क्यू ऑपरेशन वहाँ पर चला रहे हैं, उनको लगातार यहाँ पर दिक्कतें हो रही हैं। कितनी बड़ी ये त्रासदी हम इसको माने उत्तराखंड के लिए? ये 2013 के उस मंजर को हम लोगों ने देखा था, जो कि बहुत बड़े सबसे बड़ी त्रासदी उत्तराखंड की थी, जिस समय
हजारों की संख्या में लोगों की हानि हुई थी केदारनाथ की ये घटना थी। उसके बाद से ये दूसरी सबसे बड़ी घटना बताई जा रही है, क्योंकि जिस तरीके का मंजर था, जिस तरीके से परिस्थितियां बदली और जितनी तेजी से ये फ्लड आया कि 40 सेकंड में तमाम चीजें तबाह हो गई और अभी तक जो है लगभग 14 से 15 घंटे हो गए हैं, लेकिन अभी तक जो है सही स्थिति का आंकड़ा नहीं किया जा पा रहा है कि क्या कितने लोगों की जनहानि हुई है। तो बहरहाल किस तरीके से जो तस्वीरें सामने निकल करके आई है उससे जो अंदाजा लगाया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं भारी नुकसान जो है देखा जा सकता है। आगे जब तमाम चीजों का आकलन होगा, तमाम चीजें सामने आएंगी, लेकिन उत्तराखंड की ये दूसरी सबसे बड़ी त्रासदी इसको बताया जा सकता है, क्योंकि पूरा जो है एक आर्मी कैंप वो फ्लश आउट हो गया। उसके साथ ही पूरा बाजार में जिस तरीके की परिस्थितियां बनी है वो पूरा का पूरा लगभग 50 के आसपास जो मकान है वो पूरे वहाँ से फ्लश आउट हुए हैं और निश्चित तौर पर छोटी टॉप पे भी जो बादल फटा उससे जो परिस्थितियां बनी है। लेकिन सवाल समझ यह है कि सब अभी भी परिस्थितियां विकट वहाँ पे बनी हुई है, निरंतर बारिश हो रही है, कुछ भी हो सकता है, किसी भी तरह की परिस्थितियां अभी भी बन सकती है, क्योंकि जो वहाँ पे झील बनी है उसकी निकासी जब तक नहीं हुई तब तक खतरा अभी भी टला नहीं है। तो निश्चित तौर पे अभी परिस्थितियां विकट है और लोगों को पहुंचने में जो है परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहाँ पर जो व्यवस्था होनी चाहिए वो भी पर्याप्त नहीं हो पा रही है, जिसका कारण है कि रास्ते टूटे हुए हैं और जिस तरीके की सुविधा वहाँ पे पहुंचनी चाहिए उसको पहुंचने में वहाँ पे दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। तो निश्चित तौर पर ये कहा जा सकता है कि बहुत बड़ी ये त्रासदी और उत्तराखंड के लिए दूसरी सबसे बड़ी त्रासदी उसको कहा जा सकता है। जी उपेंद्र, जानकारी ये भी मिल रही है कि जो एम्बुलेंस थी वो मौके पर नहीं पहुंच पा रही है क्योंकि जो मार्ग है वो पूरी तरीके से अवरुद्ध हो गया है। क्या कुछ विशेष व्यवस्थाएं की जा रही हैं जिला प्रशासन की ओर से? जी मैं आपको बता दूं कि पहले हम बता चुके हैं कि जो यहाँ पे जो सुकी टॉप है, जो हंसिल दराली जाने का जो मुख्य मार्ग है वो पूरी तरह से बंद हो चुका है। लगातार यहाँ पर बारिश हो रही है जिससे कि जो स्वास्थ्य सेवाएं है, जो एम्बुलेंस है, उन्हें पहुंचने में बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है और वहाँ पे पहुंच नहीं पा रही। लेकिन फिलहाल जो ट्रेनें कल जो पहुंच चुकी थी उन्हीं के माध्यम से यहाँ पे जो लोगों का परीक्षण किया जा रहा है, लोगों का स्वास्थ्य नापा जा रहा है, लोगों का स्वास्थ्य देखा जा रहा है, यहाँ पर काम चलाया जा रहा है। आर्मी के कैंप में भी लोगों का स्वास्थ्य का ध्यान किया जा रहा है और जो स्थानीय जो लोग यहाँ से पहले जो डॉक्टर की टीम जो यहाँ पर पहुंची है वही लोग यहाँ पर लोगों की जांच कर रहे हैं। और मैं आपको बता दूं कि उत्तरकाशी दराली में जो यहाँ पे दराली में जो कल से झील बनी हुई है, जिससे कि प्रशासन लगातार सतर्क कर रहा है कि जो नदी के किनारे रहने वाले लोग हैं वो सुरक्षित स्थानों पर पहुंच जाए, तो यहाँ पर आप जा सके, कभी भी यहाँ पर गंगा का जलस्तर बढ़ सकता है। उपेंद्र, देखिए क्योंकि यहाँ पर त्रासदी इतनी हुई है, हालात इतने बिगड़ गए हैं, क्या जिला प्रशासन की ओर से कोई ऐसी टाइमलाइन जारी की गई है कि इतने दिन में हम रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो पूरी तरीके से निपटा लेंगे, या अभी फिर जल्दबाजी होगा ये सब कहना? बार बार यही कहा जा रहा है कि जैसे ही जल स्तर थोड़ा कम होता है या बारिश कम होती है उसी तरह से पूरी मुस्तैदी के साथ हम यहाँ पर काम करेंगे और जो मशीनें जो यहाँ पर रोड खोलने पे लगी हुई है वो भी लगातार काम कर रही है। लेकिन इससे बड़ी जो परेशानियों का जो सामना करना पड़ रहा है वो बारिश हो रही है, बारिश की वजह से लगातार पानियों से जो है उससे काम करने में यहाँ पर मशीनों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मतलब मैं आपसे भी जानना चाहूँगा क्योंकि आज कई जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया भारी बारिश का, क्या कुछ विशेष इंतजाम? और दूसरा, किन किन जिलों के लिए स्कूल बंद करने का फैसला लिया है राज्य सरकार ने? हाँ समझ, देखिए आज जो है 9 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी बताई गई है, जिसके लिए येलो अलर्ट जारी भी किया गया है और निरंतर बरसात सुबह से हो भी रही है। वहीं 5 जिलों में जो है स्कूल आज पूरी तरीके से बंद कर दिए गए हैं। 1 से लेके कक्षा 12 तक के जो बच्चे हैं और उसके साथ ही आंगनबाड़ी के जो बच्चे हैं वो उनके लिए ये आदेश जारी हुआ है कि आज जो है स्कूल बंद रहेंगे। हालांकि इसी दिन के लिए अभी बंद किया और हम देख रहे हैं कि विगत 3 दिन से ये परिस्थितियां बनी हुई है और बारिश भी निरंतर जो है 3 दिन से चल रही है। तो परिस्थितियां बहुत विकट है और जिस तरीके की घटनाएं सामने निकल करके आ रही है तो उससे कहीं ना कहीं एक डरावना सा माहौल बना हुआ है, क्योंकि अगर इसी तरीके की परिस्थितियां बनी रहेगी तो परिस्थितियां और भी बिगड़ सकती है और कई जगह से भी इस तरीके की घटनाएं हो सकती है, जैसे कि जगह जो है बरसात का सड़कें टूट रही है, लैंडस्लाइड हो रहे हैं, मलबा जगह जगह से गिर रहा है। शासन प्रशासन पूरी तैयारी के साथ बैठा हुआ है, लेकिन बरसात
ने जो है परिस्थिति को और विकट कर दिया है, क्योंकि निरंतर बरसात हो रही है और जहाँ पर जो सुविधा पहुंचनी थी उसमें जो है बरसात बाधा बनी हुई है। और आज की जो परिस्थिति है, जैसे कि मैंने बताया कि 9 जिलों के लिए अलर्ट जारी किया गया है और उसके साथ ही जो है तमाम चेतावनी भी दी गई है कि अगर आवश्यक कार्यों को तभी घर से बाहर निकले, अन्यथा जो है घर पर ही रहे। लेकिन इस तरीके का फ्लड हमने कल देखा है, लोग घर पर ही थे और एकदम से पूरा वॉश आउट हो गया। 40 सेकंड के अंदर तो निश्चित तौर पर एक डर का माहौल है, लेकिन शासन प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है। मदन, क्या कोई अभी मुआवजे का ऐलान किया गया है राज्य सरकार की ओर से? धनराशि को, अभी जो मुआवजे की धनराशि है उसका ऐलान अभी तक नहीं हुआ है, लेकिन जो भी परिस्थितियां है, जहाँ पर भी जिस तरीके की विकट स्थिति है, उसके लिए शासन प्रशासन ने पूरी जो है तैयारी चल रही है। 20 करोड़ रुपए जो है कल आपदा प्रभावित क्षेत्रों के लिए जारी किए गए हैं और उसके साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सीधे तौर पर आदेश दिया है कि जहाँ पर भी जिस चीज की भी जरूरत होगी उसके पीछे न हटा जाए, तमाम चीजें की जो व्यवस्था करनी है वो त्वरित रूप से की जाए। सरकार पूरी तरीके से साथ है, चाहे जितनी भी धनराशि की आवश्यकता होगी वो उपलब्ध कराई जाएगी। सबसे पहला जो प्राथमिकता है वो है लोगों की जान बचाना, तो निश्चित तौर पर सबसे पहले जो बिल्कुल मदन, और पहली प्राथमिकता राज्य सरकार की यही है कि जो घायल लोग हैं उनको समुचित उपचार दिया जाए और जो यहाँ पर फंसे लोग हैं, जो लापता लोग हैं, उनका लगातार रेस्क्यू किया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। आप नज़र बनाए रखिए, हम आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे। चलिए अब आपको सुनवाते हैं एसडीआरएफ के कमांडेंट का क्या कुछ कहना है। हमारे संवाददाता रजनीश दीक्षित ने उनसे खास बातचीत की है। उत्तरकाशी में आई जल प्रलय के बाद वहां पर हालात क्या हैं, सीधे जानेंगे। एसडीआरएफ के कमांडेंट हमारे साथ मौजूद हैं। सर, क्या स्टेटस है करेंगे? देखिए, अभी जो है 80 लोगों को बचा लिया गया है। वहाँ से जो धराली में जो सेफ जहाँ पे भी थे वो उनको हमारी गंगोत्री टीम ने सेफली रेस्क्यू करके गंगोत्री ले गए हैं उनको, और वो सभी लोग सकुशल हैं। बाकी जो हमारी टीम जो है, एक जो भटवाड़ी की टीम है वो मुखबा में अभी तैनात है और वो अभी अप्रोच बनाने की कोशिश कर रही है। बटालियन से भी हमने लगभग 40 लोगों को बटालियन में से हमने 40 लोगों की टीम रवाना कर दी गई है, जो कि एसेंशियल इक्विपमेंट्स होते हैं उन सभी के साथ वो रवाना हो गई है और वो लेट नाइट तक पहुंच जाएगी। और ओवरऑल लगभग 80 लोगों के लगभग हमारे एसडीआरएफ के कार्मिक हमारे कल से जो है युद्ध स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन चला देंगे। सर, सिलक्यारा टनल ऑपरेशन चला था तब भी आप वहाँ पे मौजूद थे। अब चूंकि ये बड़ी एक आपदा हुई है, तस्वीरों से देखने को लग रहा है, सर क्या स्ट्रेटजी रहेगी जिसमें आर्मी की विंग को भी और चिनूक और MI-17 की बात भी हो रही है, उसे रेडी किया गया है? देखिए, स्ट्रैटेजी यही रहेगी कि जितनी भी रेस्क्यू एजेंसीज़ हैं, चाहे जिला प्रशासन हो, चाहे पुलिस हो, एसडीआरएफ हो, एनडीआरएफ हो, आईटीबीपी हो, बीआरओ हो, सभी जो है प्रॉपर कोऑर्डिनेशन के साथ काम करेंगे वहाँ पर। और जितना भी रिसोर्स है वहाँ पूल कर लिया गया है, पूल कर लिया जाएगा आज लेट नाइट तक। जितने भी हमारे CSSR के इक्विपमेंट्स होते हैं, जैसे थर्मल इमेजिंग कैमरा, हाई टेक जो इक्विपमेंट्स हैं, स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट्स हैं, उन सबको जो हमने आज बटालियन से रवाना कर दिया गया है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये जो है इक्विपमेंट्स बहुत कारगर रहेंगे और रेस्क्यू ऑपरेशन को युद्ध स्तर पर चलाया जाएगा और जल्दी खत्म कर लिया जाएगा। अच्छा सर, अंतिम सवाल, कल जो रेस्क्यू ऑपरेशन में मौसम भी एक बाधा बन रहा है, चूँकि अप्रोचिंग रोड भी टूटी हुई है, ऐसे में सर क्या स्ट्रेटजी है, कब तक पहुँचेगी सारी टीमें? देखिए, आप देख पा रहे हैं वेदर जो है सबसे बड़ा चैलेंज ये है। टोपोग्राफी जो है, ज्योग्राफी जो है वहाँ की बहुत ही विषमता से भरी हुई है, तो ये हमारे लिए चैलेंजेस तो है ही, बट हमारी टीम जो है पूरी तरीके से मनोबल उसका ऊंचा है, हाई है, और पूरी तरीके से वो बहुत अच्छे से काम करेंगे। और हाँ, ये कई जगह हाईवे जो है बाधित है, बट बाकी विभागों की टीम, PWD की टीम भी है, युद्ध स्तर पर कार्य कर रही है और वो जो है रास्ता खोलने का काम गतिमान है और जल्दी ये ऑपरेशन खत्म कर लिया जाएगा। थैंक यू। और फिलहाल इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए प्राइम न्यूज़ के साथ। नमस्कार।